नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आज हम पढ़ेंगे भिन्न का टॉपिक है ना, भिन्न का जोड़। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये दिख रहा है आपको 4/5। देखिए ये पूर्णांकों का भिन्न है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला है इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम अंश कहते हैं। और जो ये हमारा नीचे वाला है इसको हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। ठीक है ना, ये अंश हो गया ऊपर वाला, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। देखिए आज हम भिन्न का जोड़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं जरा समझ लीजिए। मैं 2 तरीके बताऊंगा, 2 में से जो बढ़िया लगे वो अपना लेना। दोनों ही शानदार हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। ठीक है, पर जिससे आपका टाइम बचे, जिससे आपको सुटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, ये इसका हर है 5, इसका हर है 2। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले तरीके में 5 का और 2 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 2 का भाग ना 5 में जा रहा है ना 5 का भाग 2 में जा रहा है, तो सीधा सीधा 2 का गुणा 5 में करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 5 दूनी 10। क्यों हम 2 का गुणा 5 में कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? फिर से सुन लीजिए आप कि देखिए 2 का भाग ना 5 में जा रहा है। देखिए इसका हर है 5, इसका हर है 2। ठीक है ना, 5 का भाग 2 में जा रहा है ना 2 का भाग 5 में जा रहा है। इस कंडीशन में हम दोनों हरों का गुणा करके अपना एलसीएम यहां पे क्या लिख लेते हैं? 10। सेकंड तरीका, यदि आपको इससे ठीक नहीं लग रहा तो एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। आपको एलसीएम भी बता देते हैं। क्या एलसीएम? देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, 2 और 5। सबसे पहले ऐसी खड़ी डंडी खींच लीजिए और इस तरह से, है ना। तो सबसे पहले 5 लिख लीजिए, उसके बाद 2 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए। फिर इसमें भाग लगाना होता है सबसे छोटी संख्या से। देखिए 1 का तो सब में ही भाग जाता है। आप कहेंगे 1 से शुरू करेंगे सर, तो 1 का तो देखिए सब में भाग जाता है। तो 1 के बाद किसका नंबर आता है? 2 का। देखिए 2 का 5 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 2 का 2 में तो जाएगा, 5 में नहीं जा रहा, तो 5 को हम जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद 2 का 2 में देंगे तो 2 एकम 2 चला गया ना। देखिए जब तक यहाँ 1 2 अक्षर हैं तो 1 यहाँ ना आ जाए और 1 यहाँ ना आ जाए तब तक हम भाग देते जाते हैं। देखिए 2 की जगह पे तो 1 आ गया, अभी 5 की जगह पे 1 नहीं आया। 3 से देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 4 का भी 5 में नहीं जाएगा, तो 5 का जरूर 5 में जाएगा, है ना। 5 एकम 5। देखिए 1 1 आ गया मेरे प्यारे साथियों, है ना। ठीक है ना, 1 1 आ गया। तो देखिए किस किस का भाग गया? 2 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया। तो जिस जिससे भाग लगाया उनको आप यहां लिख लीजिए, 2 गुणे 5। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एलसीएम आ गया 10, तो 5 का गुणा 2 में करके भी आप एलसीएम निकाल सकते थे। और जब भाग जाएगा, देखो अभी भाग नहीं जा रहा था ना 2 का, ना 5 में जा रहा था ना 5 का 2 में जा रहा था। जब भाग जाएगा तो उस परिस्थिति में हम वैसा बता देंगे आपको। अभी इस तरह का देख लो, 5 का भाग। अब ऐसा देखिए, सबसे पहले तरीके में पहले तो 4 लिख लो, ये वाला 4, अंश वाला 4। 4 गुणा। अब क्या करना है, इस 5 का ये जो हर है 5 का भाग आपको किस में लगा देना है? ये जो 10 आया है क्या लगा देना है साथियों? भाग लगा देना है। 5 दूनी 10 कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार। जो 2 आया भागफल आपका, उसका इस 4 में गुणा कर दीजिए, ये वाला प्लस लिख लीजिए। फिर से देखिए, अब इस वाले हर का क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? 2 का भाग लगाएंगे, किसमें? क्या लगाएंगे साथियों? भाग। 2 का भाग 10 में, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 पंचे 10। कितना आया साथियों? 5। तो देखिए पहले 3 लिख लो ये, और गुणा करके इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8 प्लस 5 तिया 15, कितना आया साथियों? 15 बटा नीचे कितना चल रहा है? 10। ठीक है ना, तो 15 में 8 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा साथियों? 23। कितना हो जाएगा? 23। और 23 बटा 10, ये आपका आंसर आ गया 23 बटा 10। ठीक है, यदि वैसे तो आंसर यही माना जाएगा, लेकिन इसके आगे मान के चलिए ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपका ये आंसर मैच नहीं करता, तो थोड़ा सा एक कदम और आगे चले जाइए। वो सर कैसे चले जाएंगे आगे? तो ऐसे चले जाइए कि 23 में भाग कितने का देना है? 10 का। तो देखिए 23 में आप 10 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 10 दूनी
20 बार। कितनी बार जाएगा साथियों? 20 बार। तो 3 का ये 3 बचा रह जाएगा, है ना। 23 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 3 ये शेष रह जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 10 दूना 20, तो 3 शेष बच जाएगा, 2 आपके भागफल में आएगा, भाजा कितना है? 10। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको साथियों किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखिए लिखना सीख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम अपना भागफल, तो 2 को लिख दीजिए। उसके बाद जैसे घड़ी की दिशा में इस तरह से घूम जाइए, तो 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का, तो 3 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना साथियों। 2 सबसे पहले भागफल, फिर जो शेष है उसको ऊपर अंश में लिखेंगे, और जो आपका भाजक है 10 उसको आप हर में लिख देंगे साथियों। तो इस तरह से भी आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। 23/10 भी आपका आंसर है साथियों, और 2 सही 3/10 भी आपका आंसर है। जो आपका ऑप्शन में मैच कर जाए उसको लगा देना, ठीक है साथियों। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपको प्यारा लगा हो, बढ़िया लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूं। इसके बाद जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कराता हूं, ठीक है साथियों। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। मैंने आपको इसी भिन्न को पहले दूसरे तरीके से बताया था एलसीएम लेकर, लेकिन इस बार हम एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ऐसे करिए, अगर वो वाला तरीका लगे तो वैसे करिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए इस वाले तरीके में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डंडी तो वैसे ही खींच देंगे नीचे, एलसीएम जैसे लेते हैं उस तरह से। आप 5 का, देखिए 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा, 5 का 2 में भाग नहीं जा रहा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? 5 का 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिया आपने? 5 का 2 में गुणा, तो कितना आ गया साथियों? 10, ठीक है। कितना आ गया? 5 दूनी 10। अब आप क्या करेंगे? देखिए अब आप तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक। तिर्यक सर कैसा होता है तिर्यक? देखिए 4 का गुणा कर दो 2 में, और 5 का गुणा कर दो कितने में? 3 में। कैसे? 4 दूनी 8, यहां लिख दो फटाफट, प्लस 5 तिया 15, फटाफट 5 तिया 15, ठीक है। फिर से देख लो, 4 दूनी 8, प्लस की जगह पे प्लस, 5 तिया 15, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लो, आप 15 और 8 23/10। तो दोस्तों यही तो आंसर उसमें आया था, यही इसमें आया, ठीक है। तो ये तो आपकी इच्छा है किससे करना है। तो एक ये तरीका हो गया। अब देखो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसे आपका आंसर मैच कर जाए, ऐसे नहीं तो मैंने इसके पहले बताया था कि आप 10 का भाग दे दीजिए 30 में, तो कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20, तो 2 सही 3/10 आपका आ जाएगा। तो उस तरह से करना है, तो उस तरह से कर लीजिए। अब देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाग देकर, अब आप समझ लेना कि एक उस तरह से भी कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 दूनी 20, 2 सही 3/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लेना, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है मेरे साथियों। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, भिन्नों की श्रृंखला में, भिन्नों के जोड़ की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं। फटाफट से सॉल्व करते हैं एलसीएम के तरीके से। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए ऐसी डंडी खींच लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा है, 5 का 2 में भाग नहीं जा रहा। जब हर ऐसी संख्याएं हो जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जाता है तो उनका गुणा करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, कि 5 दूनी कितना आएगा? 10। यदि आपको ऐसे करना ठीक नहीं लगता तो मैंने आपको बताया है कि आप 2 और 5 इस तरह से आप लिख लीजिए और सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू करें, 1 का तो सब में ही जाता है मेरे साथियों। तो हम किससे देंगे भाग? 2 से। 2 एकम 2, 2 का 5 में जाएगा, नहीं जा रहा है तो वो संख्या वैसी की वैसी लिख दो। 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा तो 5 को हमने जैसा का तैसा लिख दिया। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाएंगे, नहीं जा रहा। 4 का लगाएंगे, नहीं जा रहा। तो कितने से जाएगा? तो साथियों 5 से जाएगा। 1 आ गया और 5 एकम 5। जब तक यहाँ 1 और 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते जाते हैं निरंतर। 3 हो, 4 हो, जितनी संख्या हो, तो सबका 1 आ जाएगा, वहां तक हम भाग देते हैं। अब हम देखिए आपने भाग कौन कौन सी संख्या से दिया? 2 से दिया, 5 से दिया। तो आप ऐसे लिख लेंगे 2 गुणा 5, समझ गए ना। तो 5 दूनी 10। दोस्तों इस तरह से भी आप अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमने तो देखो 5 का 2 में भाग नहीं जा रहा था, 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा था। यहां पर हर ऐसी संख्या है जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा है, तो सीधा सीधा हम गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अंश में क्या है? 5, यहां पर लिख लीजिए गुणा, और ये प्लस जैसा का तैसा लगा लीजिए। इधर अंश में क्या है? 3, गुणा करके लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 का भाग आप लगाएंगे इसमें 10 में,
तो 2 का भाग जब आप 10 में लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, भाग लगाएंगे। 2 का भाग 10 में लगाएंगे, 2 के पहाड़े में कितनी बार पढ़िएगा, 2 पंचे 10, कितनी बार 2 का भाग जाएगा, 5 बार। जितनी बार भाग जाए वो यहां लिख लीजिए, कितनी बार भाग गया, 5 बार, तो 5 गुणा करके यहां लिख दिया। अब देखिए इस वाले हर का भाग लगाएंगे, इस वाले हर का भाग किसमें, 10 में, क्या लगाएंगे, भाग। तो 5 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 5 दूनी 10, क्या आया, 2। तो वो 2 को आप यहां गुणा करके लिख देंगे, बस। अब 5 का गुणा 5 में, 5 25, कितना दोस्तों, 25, प्लस ये वाला प्लस 3 दूना 6, ठीक है। नीचे क्या है साथियों, 10, तो क्या आएगा, 25 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31, और नीचे क्या है, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। चलिए फटाफट इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए दूसरे तरीके से जब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहां लिख ले रहा हूं 5/2 प्लस 3/5। देखिए दूसरे तरीके में कैसे होगा, सबसे पहले एलसीएम तो वैसे ही, अब देखो एलसीएम का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। देखिए आप 2 का गुणा 5 में कर देंगे, क्या है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा, वही हमने यहाँ पे किया था। तो ये वाले तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट जब एक दूसरी संख्या में भाग ना जाए तो 5 दूनी 10, ये आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए अब त्रियक गुणा करेंगे साथियों, क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। कैसे, 5 का त्रियक गुणा करेंगे 5 में और 2 का त्रियक गुणा करेंगे 3 में। तो 5 का गुणा 5 में 5 25, प्लस की जगह पे प्लस, और 2 का गुणा 3 में तो 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा साथियों, 25 और 6 कितना हो गया, 31, और बटा 10, ये आपका आंसर। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है साथियों। अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भिन्न की श्रृंखला में, भिन्नों के जोड़ की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व करते हैं कि एलसीएम लेकर कैसे भिन्नों को सॉल्व किया जाता है। ये पूर्णांकों का भिन्न है, 6 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 7 जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको मेरे प्यारे साथियों अंश कहते हैं, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको मेरे साथियों क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और फटाफट से इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए मैं हर बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि यदि हर में ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा, 3 का 5 में भाग नहीं जाएगा और 5 का 3 में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो ऐसी स्थिति में हम गुणा करके इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि 5 तिया 15 या 5 15, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों एलसीएम, आपका एलसीएम 15 आ जाएगा। या आप एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, कैसे, 3 और 5 का आप इस तरह से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं, 2 का नहीं जा रहा तो सबसे पहले फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 का 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद 4 का देंगे, 4 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे दोबारा, 1 की जगह 1, 5 एकम 5, जब तक 1 1 ना आ जाए मेरे प्यारे साथियों तब तक आप निरंतर भाग देते रहते हैं। फिर चाहे 3 संख्या हो, 4 हो, 5 हो, जब सबकी जगह 1 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक आपको बराबर भाग देते रहना है। देखिए 1 और 1 आ गया, अब हम भाग नहीं देंगे। जिन जिन संख्याओं से आपने भाग दिया उन संख्याओं को हम यहाँ पर गुणा लगाकर लिख लेते हैं, 3 गुणा 5। यदि यहाँ 7 होता, 6 होता तो गुणा करके उसको भी लिख लेते, ठीक है मेरे साथियों। चलिए कैसे निकालते हैं, अब 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। देखिए साथियों इस तरह से भी 15 हमारा आ गया था, और इस तरह से निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, अंश में क्या है 6, गुणा करके लिख लीजिए और इधर प्लस लगा लीजिए। साथ में क्या है, यहां अंश में क्या है 7, उसको भी गुणा करके लिख लीजिए। अब देखिए अब आपको 5 का भाग लगाना है 15 में। बताइए मेरे प्यारे साथियों, भाग लगाएंगे तो 5 का 15 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, कितनी बार जाएगा, 3 बार। जितनी बार भाग जाए जो भागफल हो उसका गुणा हम इसमें कर देंगे। 3 बार गया ना, भागफल कितना आया, 3, 5 तिया 15, तो 3 का गुणा यहां कर देंगे। और देखिए इस वाले हर का इस संख्या में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 15 आ जाए, 5 15 5 बार पढ़ना पड़ेगा, भागफल 15 5 आएगा, कितना साथियों 5, तो 5 को गुणा करके यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 × 3 =
18। साथियों कितना होता है 18। प्लस की जगह पे आप प्लस लगा देना, 7 पंजे 35 होता है, 35 लिख देंगे बटा 15 नीचे चल रहा है 15। ठीक है ना साथियों। अब आप 18 और 35 को आराम से यहां पर साइड में जोड़ के देख लीजिए। 18 और 35 देखिए मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूं, लेकिन जो मेरे साथी जो अभी छोटे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं जोड़ के बता दे रहा हूं। 8 और 5 कितने होते हैं साथियों 13 होते हैं। 13 की एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो एक और एक हासिल 2 हो जाएंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 5 हो जाएगा। तो पूरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी 53 निकल के आ जाएगी। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा मैं यहां लिख दे रहा हूं 53 बटा 15। 53 बटा 15 यही आपका मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस लिख के जरूर जाना, यदि नहीं आया हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप नो लिख देना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पर कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाना जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है साथियों। चलिए अब इसको मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, तो सर दूसरे तरीके से कैसे बता रहे थे आप, तो वो भी मेरे साथियों आप देख लीजिए किस तरह से मैं बता रहा था। 7 बटा 3 देखिए इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। देखिए वही बात है कि ना तो 3 का 5 में भाग जा रहा है ना 5 का 3 में, तो इन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर दीजिए। 5 तिया 15 कितना आ गया 15 ऐसे भी आ गया। अब देखिए थोड़ा जल्दी करने के लिए त्रियक गुणा कर देते हैं। 6 का 3 में गुणा कर देंगे और 5 का 7 में गुणा कर देंगे। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 ती 18 हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। प्लस की जगह पे हम प्लस लगा देंगे और 5 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 आ जाएगा। और 35 और 18 को अभी हमने जोड़ा था, आप फिर से जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 53 आ जाएगा। 53 बटे 15 इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर देखिए जिससे आप यूज टू हो, जिससे प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, आप वही तरीका अपनाइए। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है साथियों, अगर तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वो भूल जाते हैं ना साथियों। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि अगले जो भी आसान क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है साथियों, थैंक यू। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला भिन्न के जोड़ से संबंधित अगला क्वेश्चन है। इसमें 3 भिन्न है, ये पूर्णांकों वाला भिन्न है। 2 बटे 3 इसमें अंश 2 है, हर 3 है। और ये 3 बटा 5 इसमें 3 अंश है, 5 हर है और 1 बटा 2। चलिए देखिए फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका देखिए, इन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। ये पूर्णांक किसके रूप में है मेरे साथियों, ये भिन्न के रूप में है, इन्हें आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जल्दी से मुझे बता दो एलसीएम कितना आएगा। देखिए 3 का ना तो 5 में भाग जा रहा है, ना 5 का 3 में जाएगा, और ना 2 का 5 में जा रहा है, ना 5 का 2 में जा रहा है, ना 3 का 2 में जा रहा है, ना 2 का 3 में जा रहा है। ठीक है, सबको मेरे प्यारे साथियों को दिख रहा होगा कि इनका आपस में हर का, ये हर है तीनों, इनका आपस में कोई भाग नहीं जा रहा। तो हम डायरेक्ट गुणा करके अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, 3 5 15 और 15 दूनी 30, कितना एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 30। 5 15 और 15 दूनी 30, या फिर 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, कैसे भी कर लो। कितना एलसीएम आएगा मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम आएगा आपका 30। यदि आपको इस तरह से सही नहीं लग रहा करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले आप 3 लिख लीजिए, फिर आप 5 लिख लीजिए, उसके बाद आप 2 लिख लीजिए और इसका आप साइड में एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 को जैसे का तैसा लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग 5 में लगाएंगे तो 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो 5 को भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। लेकिन 2 का भाग 1 में जा रहा है, कितनी बार, 2 एकम 2, एक बार। जब तक यहाँ तीनों की जगह 1 1 ना आ जाए तब तक हम निरंतर भाग देते रहेंगे। अब हम किससे देंगे, 2 से बड़ा संख्या 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, और 3 का 5 में देंगे तो जाएगा नहीं, 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद किसका भाग देंगे, 4 का जाएगा नहीं तो 5 का देंगे, 5 का चला जाएगा 1, 5 एकम 5 और 1। ठीक है मेरे साथियों, तो इस तरह से देखिए किस किस संख्या का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 5 का भाग दिया। जिन जिन संख्याओं से भाग देते हैं, यानी कि जो जो भाजक संख्याएं होंगी उनको आपस में 2 गुणा 3 गुणा 5 करके लिख लेंगे। कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 5। यदि और संख्याओं से भाग देना पड़ता तो उनको भी हम गुणा करके यूं ही लिखते जाते। तो देखिए क्या आ रहा है, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30।
देखो मेरे प्यारे साथियों, फिर भी तो क्या आ रहा है, एलसीएम 30 आ रहा है। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम है कि आप ये दो अंश है ना, इसको लिख लीजिए गुणा करके, और ये प्लस का निशान लगा लो। फिर ये 5, ये वाला 3 गुणा करके लिख लो और प्लस का निशान लगा लो ये वाला, और ये 1 गुणा करके लिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 का भाग लगाएंगे 30 में। तो बताइए 30 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना पड़ेगा ना, 3 दसारम 30। तो कितना आएगा भाग देने पर, भागफल 10 आएगा। तो वो 10 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 10 कहां लिख देंगे, इधर पे। ठीक है साथियों, अब देखिए 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 30 में। तो जल्दी बताइए कितनी बार जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, 5 छक्के 30। और 6 का जो है जो भागफल आएगा आपका, 6 का गुणा 3 में कर देंगे, यानी मैंने पहले ही गुणा करके लिख लिया, तो ये 6 का गुणा करके लिख देंगे। अब देखिए 2 का भाग 30 में जब आप लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30। तो 2 का जो पहाड़ है वो 15 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 15 आया भागफल। तो 15 का गुणा 1 में, देखो मैंने इसलिए 1 का गुणा करके लिख दिया, तो कितना लिख देंगे, 15। देखिए साथियों क्या आता है, फटाफट से देख लेते हैं। 10 दूनी 20, प्लस का निशान लगाएंगे। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक बोर्ड मास का नियम भी काम कर रहा है। सबसे पहले प्लस से पहले, इस प्लस से पहले क्या सॉल्व किया जाता है, गुणा सॉल्व किया जाता है। इसलिए हम सबसे पहले ये गुणा गुणा सॉल्व कर रहे हैं और प्लस का निशान ज्यों का त्यों रखते जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ यानी का सॉल्व होता है, फिर भाग सॉल्व होता है, उसके बाद गुणा सॉल्व होता है, फिर प्लस सॉल्व होता है, उसके बाद माइनस सॉल्व होता है। तो देखिए और तो निशान है नहीं, इसमें गुणा और प्लस दिख रहा है, तो प्लस से पहले क्या सॉल्व हो रहा है, गुणा। इसलिए हम सबसे पहले 10 का 2 में गुणा कर लिया तो 20 आ गया, प्लस का ज्यों का त्यों 36 18 आ जाएगा आपका, और प्लस का ज्यों का त्यों, और 5 15 का 1 में करेंगे, 15 एकम 15। देखिए क्या आ जाएगा, 30। अब फटाफट से इन सारी संख्याओं को एक साइड में जोड़ लीजिए। कितना कितना है, 20 है, 18 है, और कितना है साथियों, 15 है। चलिए फटाफट जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 के 3, 1 हासिल आ जाएगा, 2 और 1 हासिल 3, 4 और ये 5। तो बताइए साथियों कितना आ गया, 53। कितना आ गया साथियों, 53। तो ये आ जाएगा आपका 53/30 आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसका दूसरे तरीके से आपको करना सॉल्व कराऊंगा, उससे अगर सरल लगे तो उससे कर लीजिए, और ऐसे सरल लगे तो ऐसे कर लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।